वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। मंज़र फ़िज़ाए दहर में सारा अली का है। मंज़र फ़िज़ाए दहर में सारा अली का है। जिस समत देखता हूँ नज़ारा अली का है। जिस समत देखता हूँ नज़ारा अली का है। मंज़र फ़िज़ाए दहर में कुल का जमाल जुज़्व के चेहरे से है अयां। घोड़े पे है हुसैन, घोड़े पे है हुसैन। निज़ारा अली का है। घोड़े पे है हुसैन, नज़ारा अली का है। मंज़र फ़िज़ाए दहर में मरहब तो नीम है सरे मक़तल पड़ा हुआ। मरहब तो नीम है सरे मक़तल पड़ा हुआ। उठने का अब नहीं के ये मारा अली का है। उठने का अब नहीं के ये मारा अली का है। मंज़र फ़िज़ाए दहर में तुम दहल दे रहे हो अकीदत के बाब में, देखो
लाए हमारा अली का है देखो मामला ये हमारा अली का है मंजर फज़ाए दहर में सारा अली का है जिस संत देखता हूँ नज़ारा अली का है। तू क्या है और क्या है तेरे इल्म की मिसाल तुझ पे करम नसीर ये सारा अली का है तुझ पे करम नसीर ये सारा अली का है। घोड़े पे है हुसैन घोड़े पे है हुसैन नज़ारा अली का है मंजर फिज़ाए दहर में सारा अली का है जिस संत देखता हूँ नज़ारा अली का है मंजर फिज़ाए दहर में। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह या जिंदाबाद 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 या रसूल अल्लाह सुब्हानहू की हम्दो सना के बाद अल्लाह सुब्हानहू के बड़े लाडले बड़े प्यारे महबूब दानाए गयूब मौला कुल फ़ख्र रसूल हादी सबुल शहनशाह इन सजां ताजदार कौनो मकां इफ़्फ़त का गंजे गरां सहला मकां सैयदुल मुरसलां सैयदा आमिना सलाम अलैहा के दुर्र यतीम शफ़ीउल मुस्लिमीन हम सब के दिलों की तस्कीन हजूर रहमतुल लिल आलमीन अलैहि तहियत व तस्लीम की बारगाह कुदसिया में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ किया। मनकबत के चंद अशार दामाद मुस्तफ़ा ताजदार हलता मौला मुश्किल कुशा शोहरे सैयदतुन निसा हस्तली करमुल्लाह वजहुल करीम अलैहिस्सलाम की शान में बयान फरमाए। तो सामईन ये शाम आज का मेरा मौज़ी भी जश्न वलादत सैयदना हज़रत अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम है, क्योंकि 14 आज रजब 1445 हिजरी है और 13 रजब 601 ईस्वी को हज़रत अली अलैहिस्सलाम की वलादत बासादत हुई। यानी आज 2024 है तो 601 ईस्वी में आपकी वलादत बासादत तकरीबन 18 सदियाँ बीत चुकी हैं। अल्लाह अकबर कबीरा क्या मकाम है, क्योंकि इस्लामी साल छोटा है उसके हिसाब से आज 1445 हिजरी है, लेकिन 601 ईस्वी को आपकी विलादत हुई है। आज 2024 है। अब देख लें आज ऐसी है जैसे फ़ज़ा में हर तरफ हज़रत शेर खुदा का जो है वो नज़ारा नज़र आ रहा है, मंजर नज़र आ रहा है। तो जो आयाम का समय तलावत करने का शरफ़ हासिल किया। ये 16वां पारा है, सूरह मरियम की आयत नंबर 96 है और साहिब तफसीर मज़हरी काज़ी सनाउल्लाह पानीपती रहमहुल्लाह बहवाला तबरानी शरीफ नकल करते हैं कि यह आयाम का हज़रत अली शेर खुदा की शान में नाज़िल हुई है।
आप जो हैं वो ताजदार वलायत भी हैं, शहनशाह असफिया भी हैं, रहबर शरीयत भी हैं, दाए मार्फत व हकीकत भी हैं, शान मुतराबी के अमरात भी हैं, मज़खर तकवी में मौजूदात भी हैं, ताजदार हालता भी हैं, शान मुतराबी के महताब भी हैं, और फिर मौला मुश्किल कुशा भी हैं, हैदर भी हैं, असदुल्ला भी हैं, अबू तराब भी हैं, अबुल हसन भी हैं, और दामाद मुस्तफ़ा भी हैं, शोहर से तो निसा भी हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू इस आया मुकस्सा में इरशाद फरमा रहे हैं, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, बेशक वो लोग जो ईमान लाते हैं उसके बाद नेक अमल बजा लाते हैं, सयजअलु लहुर्रहमान वुद्दा, अल्लाह ताला उनकी मोहब्बत तमाम ईमान वालों के सीने में वदियत फरमा देते हैं। हम जो ये मौला कायनात से मोहब्बत करते हैं इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, अल्लाह ताला ने का फ़ज़ल है, उसने हमारे सीनों में, हमारे दिलों में हज़रत अली शेर खुदा की मोहब्बत डाली हुई है। सयजअलु लहुर्रहमान वुद्दा, बड़े कमाल के अल्फाज हैं कि श्योरली दोज हु बिलीव एंड डू गुड डीड्स फॉर देम विल अल्लाह ब्रिंग अबाउट लव इन द हार्ट्स ऑफ द बिलीवर्स, कि बेशक वो लोग जो ईमान लाते हैं फिर नेक अमल बजा लाते हैं, उनकी मोहब्बत अल्लाह ताला तमाम ईमान वालों के सीनों में वदियत फरमा देते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। आपका नाम अली है, आपका लक़ब असदुल्ला भी है, हैदर भी है, कुनियत अबू तराब भी है, अबुल हसन भी है, आपके वालिद माजिद का नाम अबू तालिब है, दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब है, हाशमी कुरैशी और हाशमी सैयद हैं, आपकी वालदा का नाम सईदा फ़ातिमा बिनते असद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। ये सैयद अब्दुल मुत्तलिब की भतीजी थी। और अली शेर खुदा को ये भी एजाज़ हासिल है कि 3 जो फ़ातिमा उनके साथ आपका तल्लुक़ है। अली शेर खुदा की दादी जान का नाम भी फ़ातिमा है, हज़रत अली शेर खुदा की अम्मी जान का नाम भी फ़ातिमा है, हज़रत अली शेर खुदा की ज़ौजा मोहतरमा का नाम भी फ़ातिमा है। ये एजाज़ भी मौला कायनात को हासिल है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो आपकी वलादत बासादत जो है वो 13 रजबुल मुरज्जब में कल जो दिन गुजरा है, और 601 ईस्वी आज 2024 है, 6 निकाल लो, तकरीबन 1400 साल से ज़्यादा अरसा हो गया आपकी वलादत बासादत हुए। और ये जो ही आपकी वलादत बासादत हुई ना, तो आपकी अम्मी जान वो बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ फरमाने गई थी। वहीं दर्द-ए-ज़ा शुरू हो गई, परेशान हुई। उसी वक़्त दीवार काबा फट गई, आप अंदर चले गई, और अली शेर खुदा की वलादत बैतुल्लाह शरीफ में हुई है। और फिर वलादत के बाद काफ़ी देर तक आपने आंखें नहीं खोली। इसने यह कह दिया कि माज़अल्लाह ऐसे तो नहीं कि नाबीना हैं। जो ही मेरे आका अलैहिस्सलाम को पता चला, आका करीम गए, हज़रत अली शेर खुदा ने आंखें खोली तो सबसे पहले नज़र महबूब किबरिया के चेहरे पे पड़ी। सुभान अल्लाह। हज़रत अली शेर खुदा की पहली नज़र महबूब किबरिया के चेहरे पे पड़ी है। और फिर हज़रत अली शेर खुदा को गुस्ल भी नबी अलैहिस्सलाम ने दिया है। हज़रत अली शेर खुदा को गुस्ल नबी अलैहिस्सलाम ने दी है। तो जब आका करीम ने पर्दा फरमाया तो आपको गुस्ल फिर हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने दी है। ये बड़ा अजीम सिलसिला है। नबी अलैहिस्सलाम ने खुद गुस्ल दिया और
सबसे पहले गुट्टी भी सरकार ने दी है, अपना लुआबे धन आपके मुँह में डाला। 2-3 दिन आपने कुछ खाया पिया नहीं, सरकार फिर गए, अपनी ज़ुबान मुबारक दी तली शेर खुदा के मुंह में, तो उन्हें चूसना शुरू कर दी। सबसे पहली नज़र जो तली शेर खुदा की पड़ी है वो चेहरा मुस्तफ़ा पे पड़ी है। सबसे पहले गुस्ल आपको महबूब किबरिया ने दी है, सबसे पहले गुट्टी आपको महबूब किबरिया ने दी है, और पहली खुराक जो आपके बदन में गई है वो सरकार की ज़ुबान मुबारक को चूस तो हो गई। अल्लाह अकबर कबीरा। तो आप की उम्र मुबारक अभी तकरीबन 10 साल थी। तब याला रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं जब आका करीम ने की तरफ वही आई, पीर का दिन था, तो अगले रोज़ मंगल का दिन अली शेर खुदा कलमा पढ़ के मुसलमान आ गए। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर सवाए जंग तबूक के हर जंग में सरकार के साथ रहे, और नबी अलैहि सलाम का फरमान है, मैं इस शान से आऊँगा मैदान माशर में, मेरे दाएं जनब सिद्दीक़ अकबर होंगे, बाएं जानब फ़ारूक़ आज़म होंगे, आगे मौला अली होंगे, मेरे पीछे उस्मान गनी होंगे। ऐसे मैं अपने चारों यारों के साथ मैदान माशर में इस एजाज़ के साथ मैं जाऊँ। अल्लाह अकबर कबीरा। तो जब हिजरत की बारी आई तो नबी अलैहिस्सलाम ने अली शेर खुदा से फरमाया कि आए अली, आज मेरे बिस्तर पे सो जाएं और सुबह कुफार की अमानतें वापस करके मदीना आ जाना। मौला का नाज़ फरमाते हैं, वैसे मैं पुरसकून ज़िंदगी गुजारता रहा, पुरस की नींद सोता रहा, लेकिन जो हिजरत की रात मुझे नींद बिस्तर मुस्तफ़ा पे आई है, सारी उम्र ऐसी मीठी नींद नहीं आई। क्योंकि पहले मैं सोता था, मुझे पता नहीं होता था सुबह उठना कि नहीं, लेकिन आज मुझे पता, सरकार फरमा गए अली सुबह उठकर कुफार की अमानत दे के मदीना आना है। अल्लाह अकबर कबीरा। वहाँ सिद्दीक़ अकबर गारे सौर में महबूब की अल्लाह की अमानत का पहरा दे रहे हैं, यहाँ मौला कायनात मक्का वालों की अमानतों का पहरा दे रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। उसके बाद जब गए हिजरत करके मदीनातुल मुनव्वरा, तो पहली हिजरी है, ज़िल हज का महीना, पहले हिजरी का ख़त्म होने वाला है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने बल्कि पहले सैयदना सिद्दीक़ अकबर फ़ारूक़ आज़म मशवरा दिया अली शेर खुदा को कि आज जाओ अल्लाह के महबूब से इनकी लाडली बेटी का रिश्ता मांगो। इनको भेजने वाले सिद्दीक़ अकबर फ़ारूक़ आज़म हैं। आप फरमाते हैं कि अली शेर खुदा उस दिन किसी के बाग में मजदूरी कर रहे थे, पानी दे रहे थे। सिद्दीक़ अकबर फ़ारूक़ आज़म फरमाते हैं हम वहाँ पहुँच गए, हम कहा कि अली ऐसे करो, आज जब जाओ ना घर तो महबूब किबरिया की बारगाह में आना, तो उनकी लाडली बेटी फ़ातिमा का रिश्ता मांगना। ऐसे ही अली शेर खुदा ने किया। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अली कुछ पास है? अर्ज़ किया हुज़ूर एक घोड़ा है, एक तलवार है, एक ज़रा है, 3 चीज़ें हैं। फरमाया ऐसे करो, घोड़ा और तलवार जहाद के लिए रख लो और ज़रा जो है वो मदीना के बाज़ार में फ़रोख्त करो। अब अली शेर खुदा ज़रा लेकर मदीनातुल मुनव्वरा के बाग में खड़े हैं। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला जो उस वक़्त के अरबपति थे। उस्मान गनी उस वक़्त के, मेरी बात नहीं, इमाम हसन अलैहिस्सलाम रवायत फरमाते हैं कि जंग तबूक के मौका पर ताया उस्मान ने 950 घोड़े, 950 ऊँट दिए हैं उस्मान से लदे हुए, 50 घोड़े भी दिए हैं और 10,000 दिरहम नकद भी दिया है। ये उस वक्त के अरबपति थे। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला का बड़ा प्यार है खुलफा का आपस में। वैसे ही मनगढ़ दरवाज़े बयान करते हैं अपनी दुकानदार चमकाने के लिए। सरकार का फरमान है, देख ना मिशकात सफ़ा 565 के ऊपर फरमान है, मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौलाहु, जिसका मैं आका उसका अली आका। इससे 10 सफ़े पहले फरमान है सरकार का मिशकात सफ़ा 555 पे, अस्सहाबी कन नजूम फ़बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम फ़क़्तदैतुम, मेरे तमाम सहाबा रोशनी के सितारे हैं, तमाम, जिसके नक्शे कदम पे चलोगे हिदायत याफ्ता हो जाओगे। हज़रत अली शेर खुदा उधर खड़े हैं मदीनातुल मुनव्वरा के बाज़ार में। तो उस्मान गनी ने दिल से पूछा, अली इधर खड़े हो? अर्ज़ किया ये सरकार ने कि ज़रा बेच आओ। तो ज़रा आम थी, कुछ इतनी ज़्यादा कीमती नहीं थी। सैयदना उस्मान गनी ने 400 दिरहम दिए, 400 दिरहम दिए, ज़रा ख़रीद ली।
हज़रत अली शेर खुदा ने वो 400 दिरहम ला के आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश कर दिए। नबी अलैहिस्सलाम ने बुलाया सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु को, 400 दिरहम उनको दिए, साथ बिलाल हबशी को, सुलेमान फ़ारसी को, दोनों को भेजा। मैं सिद्दीक़ अकबर ये मेरी बेटी के लिए एक चक्की खरीद लाओ, चक्की जिनकी दाने पीसे जाते हैं, देसी चक्की जैसे घरों में आजकल तो रिवाज नहीं है, उस वक्त देसी चक्की थी, वो ले आओ। एक मशकीज़ा ले आओ, एक सराना ले आओ, एक तकिया ले आओ, एक चादर ले आओ, एक जोड़ा ले आओ, एक गद्दा ले आओ। ये चीज़ें गिनवाई। पैसे किसके हैं? हज़रत अली शेर खुदा के। यकीन करो इस्लाम में दो ही चीज़ें हैं, निकाह सुन्नत है और वलीमा सुन्नत है। ना इस्लाम में मेहंदी है, ना मंगनी है, ना बारात है, ना जहेज़ है। ये सारी हिंदू मत में है। क्यों हम रहे हैं उनके साथ, हमारे उनकी रसूमात हमने अपना ली, क्योंकि हिंदू मत में बेटी को हिस्सा नहीं दिया जाता जायदाद में, इसलिए वो बहुत ज़्यादा शोशा करते थे, जहेज़ इकट्ठा किया एक दफ़ा दे दिया। इस्लाम ने तो बेटी का हिस्सा मकर किया होगा। तो ये चीज़ें सारी जिम्मेदारी जो है वो मर्द की है। अगर इसके ऊपर अमल कर लिया जाए, जैसे मेरे आका करीम ने फरमाया, आज किसी की बेटी घर में बैठी बूढ़ी ना हो जाए, कंवारी बूढ़ी ना हो जाए, निकाह हो जाएंगे सभी के। हमने सरकार की सुन्नत को छोड़ा, परेशानियों ने हमें घेर लिया आके। सिद्दीक़ अकबर ये चीज़ें लेकर आए, उस्मान साथ बिलाल हबशी हैं और साथ सुलेमान फ़ारसी हैं, वो उठा कर लाए। ये सारी चीज़ें जो है 67 दिरहम की आई हैं, 67 दिरहम। 333 दिरहम बचे, वो सिद्दीक़ अकबर ने सरकार की बारगाह में पेश कर दिए। सरकार ने मसनद शरीफ में महाजन साल को बुलाया और वहाँ अल्लाह के हुक्म के साथ हज़रत अली शेर खुदा का निकाह फरमाया अपनी बेटी सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा के साथ। तो उसके बाद जो 333 दिरहम बचे थे ना, सुबह हज़रत अली शेर खुदा का वलीमा किया है। बेहतरीन वलीमा था, गोश्त के साथ और छुहारों के साथ। और रुखसती आपकी 7-8 महीने बाद हुई है। खतून जन्नत का निकाह पहली हिजरी ज़िलहज को हुआ है और 2 हिजरी जंगे बदर के बाद रुखसती हुई है आपकी। यानी ये भी सुन्नत है, निकाह के बाद भी आप कुछ महीने बाद रुखसती कर सकते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। कि ये अल्लाह के नबी ने एक पहचान बता दी है मोमन की और मुनाफिक की। मैं हदीस पढ़ने लगा हूँ, इसके ऊपर परख लेना। ये मिशकात 564 के ऊपर हदीस शरीफ मौजूद है। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युहिब्बु वलियन मुनाफिकुन व ला युबग़िदुहु मोमिन। आपको समझ नहीं ना आती, अरबी पढ़ी तो फिर मज़ा आता। सरकार कहते हैं ला युहिब्बु वलियन मुनाफिकुन व ला युबग़िदुहु मोमिन। मुनाफिक कभी भी हज़रत अली शेर खुदा से मोहब्बत नहीं करेगा और मोमन कभी भी शेर खुदा से बुग़्ज़ नहीं रखेगा। मौला कायनात का नाम लो किसी के सामने, अगर चेहरे पे हशाशत बशाशत आती है या खुशी आती है, समझो ये बंदा मोमन है। अगर चेहरे के ऊपर पीलापन आ जाता है, मुर्दानगी आ जाती है, नौसत आ जाए, समझो ये मुनाफिक है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम मौला कायनात से मोहब्बत करते हैं, ये हमारे मान की सबसे बड़ी दलील है, बहुत बड़ी दलील है। और कुछ वो लोग हैं जो हज़रत अली शेर खुदा के साथ मोहब्बत का दावा तो करते हैं, लेकिन यारान नबी और यारान अली के साथ बुग़्ज़ रखते हैं। ये अपने दावे में झूठे हैं। वो है जो महबूब की हर अदा से प्यार करता है, और एक वो गिरोह है जो सहाबा के साथ मोहब्बत का दावा तो करता है, लेकिन हज़रत अली शेर खुदा के साथ बुग़्ज़ रखता है। ये मुनाफ़िकीन का टोला है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो फरमाया कि इसके ऊपर परख लिया करो। और एक वो है जो ना अल्लाह के महबूब के साथ मोहब्बत, ना अहले बैत के साथ मोहब्बत, ना सहाबा के साथ मोहब्बत, ना औलिया के साथ मोहब्बत। उसका कसूर नहीं है। एक जना उदू भी आकड़ गया सी। पहला पारा पढ़ो, आयत नंबर 34।
वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व कान मिनल काफिरीन। तमाम फरिश्ते सजदा रेज़ हो गए आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में, लेकिन शैतान अकड़ गया, अज़ाज़ील अकड़ गया, अबा इनकार कर दिया सजदा करने से, वस्तकबरा और इनकार के ऊपर डट गया। अल्लाह ताला ने 6 करोड़ साल की बात में देखी नहीं देखी, मैं वकाना मिनल काफिरीन, जादू काफिर हो गया। कुछ उसके भी पैरोकार है ना, उसके सजदा ना करने की वजह क्या थी? वो इनसे ज़्यादा मुफ़त था, इनसे ज़्यादा तौहीदी था। वो अल्लाह ताला के हुक्म को मानता था, आदम अलैहिस्सलाम की शान को मानता था। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी लिखते हैं तफ़सीर कबीर में, सजदा ना करने की वजह थी क्या थी, और कहते हैं कि कान हिजब हत नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम के पेशाने में नूर मुस्तफ़ा था। ये ज़ालिम नूर मुस्तफ़ा का मुनकर, इसलिए सजदा नहीं किया। तो जो उसके पैरोकार हैं वो आज भी ना अंबिया के साथ मोहब्बत, ना अहले बैत के साथ मोहब्बत, ना सहाबा के साथ मोहब्बत, ना औलिया के साथ मोहब्बत। अल्लाह अकबर। तो ये दूसरी बात है, आपके इल्म में इजाफा करता चला जाऊँ, ये जो हम जो हज़रत अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हैं ना, एक तो इसमें हमारा कमाल नहीं है, ये अल्लाह का फ़ज़ल है कि अल्लाह ताला ने उनकी मोहब्बत हमारे सीनों में डाली है। दूसरी बात, बुखारी शरीफ की हदीस है, दूसरी जिल्द सफ़ा 892 है। मोहब्बत का ये सिलसिला जो है ना, ये ज़मीन से नहीं आसमान से शुरू होता है। ये सिलसिला आसमान से शुरू होता है। आइए मैं हदीस की पढ़ता हूँ, सही बुखारी की हदीस है। आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा हब्बल्लाहु अब्दा नादा जिब्राइल इन्नल्लाह युहिब्बु फलाना फहिब्बुहु फयुहिब्बुहु जिब्रील। जब अल्लाह ताला किसी साथ मोहब्बत फरमाते हैं ना, तो वो जिब्रील से फरमाते हैं, जिब्रील मैं फ़लाँ बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत कर। फयुहिब्बुहु जिब्रील, फिर जिब्रील अमीन उससे मोहब्बत करते हैं। फयुनादी जिब्राइल फी अहलिस समा इन्नल्लाह युहिब्बु फलाना फहिब्बुहु फयुहिब्बु अहलुस समा। फिर जिब्रील अमीन पूरे आसमान वालों में ऐलान करते हैं, मुनादी करते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं कि बेशक अल्लाह ताला फ़लाँ बंदे से मोहब्बत करता, तुम भी करो। फ़युहिब्बु अहलुस समा, फिर सारे आसमान वाले उससे मोहब्बत करते हैं। सुम्मा युदहु लहुल कबूल फिल अर्द, उसके बाद फिर ज़मीन वालों की बारी आती है। मौला कायनात सबसे पहले मोहब्बत की रब मुस्तफ़ा ने, फिर जिब्राइल ने, फिर तमाम आसमान वालों ने, फिर हमारी बारी आई है। और आइए ज़रा फिर जंग खंदक का नज़ारा देखो। नबी अलैहिस्सलाम की इल्म नबूवत के ऊपर मैं कुर्बान जाऊँ, जो उसकी हिकमतें हैं ना, वो आम बंदे की समझ में नहीं आती। खालिद बिन वलीद को लक़ब दे दिया सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार, और तकरीबन 114 के लगभग जंगें लड़ी हैं, किसी में शिकस्त नहीं खाई। इसलिए नहीं खाई कि अल्लाह की तलवार शिकस्त से पाक है। उनको आपने फरमा दिया सैफुल्लाह, द स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह, ये अल्लाह की तलवार है, तो अल्लाह की तलवार शिकस्त से खाना से पाक है। और तली शेर खुदा को सरकार ने फरमा दिया कि असदुल्लाह, ये लायनाफ अल्लाह, अल्लाह का शेर, तो अल्लाह का शेर भी शिकस्त खाने से पाक है। बड़े बड़े पहलवानों से, बड़े बड़े कड़ियल पहलवानों से मुकाबला किया, लेकिन किसी मैदान में शेर खुदा ने शिकस्त नहीं खाई। शिकस्त खा नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह का शेर तो शिकस्त खाने से पाक है ना। सरकार ने फरमा दिया कि अली अंतसदुल्लाह, तो अल्लाह का शेर है। तो जंग खंदक आपको पता है कि 18,500 फुट लंबी खंदक, मैं अलहम्दुलिल्लाह उसका इंतज़ार करके आऊँ। मदीना शरीफ के 3 जानब पहाड़ हैं, एक जानब मैदान था जहाँ खंदक खोदी गई। मक्का शरीफ के चारों तरफ भी पहाड़ है। 18,500 फुट लंबी खंदक खोदी गई है। वहाँ 7 मसाजिद भी हैं, वहाँ आप भी जाके देखो, 7 मस्जिदें भी हैं। 18,500 फुट खंदक खोदी गई, जिसकी गहराई तकरीबन 8 फुट थी।
और चौड़ाई 15 फुट थी। लेकिन कुफार का एक बहुत बड़ा सिपहसालार था इब्ने वुद, वो 1000 के बराबर माना जाता था उसकी ताकत, इतना शाहजोर था वो। वाहद बंदा है इब्ने वुद जिसने अपने घोड़े से वो क्रॉस कर गया खंदक को पूरे लश्कर से। 30,000 का लश्कर है, कुफार ने पूरा जोर लगाया। ये वाहद एक सिपहसालार उसने खंदक को क्रॉस किया और कहता है हल में मुबारिस, हल है कोई माँ का लाल मेरा मुकाबला करने वाला? कोई नहीं बोला। दूसरी दफ़ा फिर जब तीसरी दफ़ा कहा, अब चलिए शेर खुदा कहते हैं हजूर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, ज़रा मुझे इजाज़त दे ना। सरकार खुश हुए, अपना मामा शरीफ बांधा सरकार के। सरकार ने हज़रत अली शेर खुदा के सर के ऊपर अपनी तलवार दी है और अली मैं तुम्हें खुदा के हवाले करता हूँ और दुश्मन को तुम्हारे हवाले करता हूँ। जब गए ना मैदान में, हज़रत अली शेर खुदा का ये एक असूल था बहादुरी का, आप दुश्मन को 3 जानें देते थे। तो फतमाना लगा देना जान देने वाला अल्लाह, लेकिन ये मजाजन है। पहले उसे फरमाते थे कि तू कलमा पढ़ ले मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। 3 जिंदगियाँ देते हैं तली शेर खुदा हर बहादुर को, यह आपका असूल था। अल्लाह ज़िंदगी देने वाला अल्लाह है, लेकिन ये मजाजन इस्तेमाल हो। अल्लाह ताला की ताकत ज़ाती है, लेकिन अल्लाह के अम्बिया की, अहले बैत की, सहाबा की, औलिया की अल्लाह की दी हुई ताकत है। किसी की ज़ाती मानोगे तब बंदा मुशरिक होता है। हज़रत अली शेर खुदा फरमाते थे अपने दुश्मन को कि जाओ चले जाओ, पहले फरमाते जाओ कलमा पढ़ लो मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ, पहली ज़िंदगी एक। फिर फरमाते अगर वो कहता है कलमा नहीं पढ़ना, जाओ फिर चले जाओ मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, दूसरी ज़िंदगी। अगर ना जाता फिर कहते चलो पहला वार भी तुम कर लो, ये भी ज़िंदगी है ना, पहला वार भी तुम कर लो, मैं रोकूंगा फिर बाद में वार करूँगा। यही बात आपने उससे कही। इमाम ज़रक़ानी रहमहुल्लाह की बड़ी कमाल रवायत नकल करते हैं ज़रक़ानी शरीफ में। हम आते हैं कि एक दिन पहले, एक रात पहले जंग खंदक से इब्ने वुद ने ख्वाब देखा कि एक बहुत बड़े शेर ने मुझे फाड़ दिया, मुझे चीर फाड़ दी है। उसने घर वालों को ख्वाब बताया, उसने कहा कि बिल्कुल जंग पे ना जाना, लेकिन वो नाम के लालच थे, उन्हें मना किया कि ना जाना, लेकिन वो आ गया। हज़रत अली शेर खुदा अपने कश्फ के ज़रिए उसके दिल को बांध के, अम्बिया का तो बड़ा मुकाम है ना, अल्लाह ताला ने सरकार के गुलामों को भी इल्म गैब से नवाजा हुआ है। तो जब उसने बड़ी डेंगी मारी, बड़ा कुछ कहा, मैं ये हूँ मैं वो हूँ, तो आपने आया कि मैं ज़्यादा बातें करने का आदी नहीं, सम्माई तो नहीं उम्मी हैदर, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा हुआ है। उसने वार किया, आपने रोका। जब आपने वार किया, सरकार ने देखो आज मुकम्मल ईमान कुफर के साथ लड़ रहा है, तो उसको 2 टुकड़े करके पहन दिया और दुनिया को बतला दिया कि मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है, मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है, जिस समत देखता हूँ नज़ारा अली का है, जिस समत देखता हूँ नज़ारा अली का है, मंजर फिजाए दहर में। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारा रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारा हैदरी, या ताजदारे खत्मे नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद। आइए ज़रा बुखारी शरीफ का हदीस है, मिशका 525 के ऊपर भी मौजूद है। ये जंग खंदक हुई है 5 हिजरी में। अब आइए ज़रा 7 हिजरी, खैबर सारा फतह हो गया। एक कला कमूस था, वो फतह नहीं हो रहा था खैबर का। खैबर मदीना से तकरीबन 80 मील दूर है। सारा खैबर फतह हो गया, एक कला कमूस वो फतह नहीं हो रहा था। उसका जो मुहाफ़िज़ था ना, वो मरखब था, वो बहुत बड़ा जवान था, और वो सर से लेकर पाँव तक लोहे का लिबास पहनता था, और दोनों हाथों में बड़े हैवी गुर्ज रखता था लोहे के।
उसके मुकाबले में कोई नहीं जाता था। काफ़ी हमले किए लेकिन फतह नहीं हो रहा था। अब देखिए सरकार के लिए गैब की अज़मत के ऊपर मैं कुर्बान जाऊँ। आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाउतियन्ना हाज़ल राया गदन यफ्तहल्लाहु अला यदैहि युहिब्बुल्लाह व रसूलह। ये बुखारी शरीफ के अल्फाज हैं। सरकार कहते हैं लाउतियन्ना हाज़ल राया था गदन, गदन कहते हैं टूमारो को, कल मैं झंडा उसको दूंगा। यफ्तहल्लाहु अला यदैहि, जिसके हाथ पर अल्लाह ये कला फतह करा देगा। युहिब्बुल्लाह व रसूला, और वो हस्ती अल्लाह से भी मोहब्बत करती है, उसके रसूल से भी। और एक रवायत है कि युहिब्बुहुल्लाह व रसूलुहु, यहाँ फ़ाइल हज़रत अली है। दूसरी हदीस में अल्लाह ताला उसका महबूब फ़ाइल, वहाँ अल्लाह और उसका महबूब उससे प्यार करते हैं। अब हारसा अभी की हाज से सुबह झंडा मुझे मिले, मुकाम सरकार ने बड़ा बयान किया, युहिब्बुल्लाह व रसूलहु। सुबह दिन चढ़ा सरकार में आइन अली इब्न अबी तालिब, अली इब्न अबी तालिब कहाँ है? आइन आता है वेर के लिए, कहाँ है? सबंत क्या हज़ूर उनकी आंखें ख़राब हैं। अशोब चश्म में फरमाया मैंने ये नहीं पूछा आंखें ख़राब हैं, मैंने पूछा आइन अली इब्न अबी तालिब। जब लाया गया आंखें ख़राब थी, और सली शरीफ फरमाते हैं कि अक्सर मेरी आंखें दुखती रहती थी। सरकार ने पास बुलाया, लुआबे दहन लगाया, सारी उम्र मेरी आंखें ख़राब नहीं हुई। और माया कि एक और दुआ की, या अल्लाह मेरे अली से गर्मी सर्दी को दूर कर दे। कमाल रहमत का दरिया बहाया। और मौला कहना फरमाते हैं कि अबू लैला फरमाते हैं कि एक दफ़ा हज़रत अली शेर खुदा हमारे पास है ना, गर्मियों में तो सर्दी का लिबास पहना हुआ है, सर्दी में आता तो गर्मियों का लिबास पहना हुआ है। हमने पूछा मैं कि मेरे आका करीम ने जब ये दुआ की थी, अल्लाह ताला ने मुझसे सर्दी भी दूर कर दी है, गर्मी भी दूर कर दी है। मैं गर्मियों में सर्दी वाला लिबास पहन लेता हूँ, सर्दी में गर्मी वाला भी पहन लेता हूँ, और सारी उम्र कभी आंखें ख़राब नहीं। आप लेकर सरकार ने झंडा दिया, तलवार अपनी अता फरमाई। एक हाथ में झंडा है और तलवार है, और दिल में इश्क हैरुल नाम है, ज़बान पे नारा तकबीर है। जब गए जाके झंडा गाड़ दिया ऊपर। वो हैबर का दरवाज़ा 70 बंदे नहीं उठा सकते थे, अपने ऐसे उठा के रख दिया, ऊपर झंडा गाड़ दिया। अब मरहम को बड़ी तकलीफ हुई, गई मेरे मुकाबले में तो सारी उम्र कोई आया ही नहीं, मैं इतना शाज और हूँ। तो आपने उससे कहा कि कलमा पढ़ ले, तुम्हें छोड़ देता हूँ, क्योंकि हज़रत अली शेर खुदा का म्याना कद था, ना ज़्यादा लंबा था ना ज़्यादा छोटा था। उसने कहा मैंने कलमा नहीं पढ़ना। फरमाया कि जाओ, चले जाओ, कला छोड़ कर। मैंने नहीं छोड़ना, मैं इसका मुहाफ़िज़ हूँ। मैं आओ फिर मेरे साथ मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन ये देखना कि समय तो नहीं, उम्मी हैदर, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा हुआ है। उसने वार किया, आपने रोका। जब आपने वार किया तो सर से लेके पाँव तक बमाल लोहे के लिबास ज़रा के टुकड़े दो करके रख दिया। अब वो कुफार दे रहे थे कि अभी हमारा मरहम उठेगा, उन्हें नहीं पता कि काम तमाम हो गया कि अभी, लेकिन उन्हें क्या पता कि मरहब तो नीम है सरे मकतल पड़ा हुआ, उठने का अब नहीं के ये मारा अली का है, उठने का अब नहीं के ये मारा अली का है, मंजर फिजाए दहर में सारा का है, मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है, जिस संत देखता हूँ नजारा अली का है। अल्लाह अकबर कबीरा। आज हम मन्नत मांगने ना, लिखो जी ये भी शिरक, अस्तगफिरुल्लाह। मुझे तो हैरानगी होती है, इनके पास कुफ्र शिरक से कम फतवा ही को नहीं है। हालांकि नबी अलैहिस्सलाम ने ये पेपर आउट किया ना, जिसने किसी को मुशरक कहा ना, अगर वो मुशरक नहीं तो कहने वाला हो जाता है, ये पक्की बात, वो कहने वाला उस वक्त मुशरक हो जाएगा। जिसने किसी को काफिर कहा, अगर वो काफिर नहीं तो कहने वाला काफिर हो जाएगा। कहता है ये देखो नहीं मन्नत मानते हैं, अस्तगफिरुल्लाह, ये शिरक हो जाता है। अस्तगफिरुल्लाह। नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा है,
हज़रत अली शेर खुदा है, अर्ज़ किया हुजूर आपके दोनों शहज़ादे बीमार हो गए, हसनैन करीमैन दोनों बीमार हो गए, माली मन्नत मान लो। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह ने मसनद शरीफ बड़ा वाज़ा लिखा है इस बात को, माली मन्नत मान लो। अब मन्नत मानी, या अल्लाह मेरे दोनों शहज़ादे तंदुरुस्त हो जाते हैं, हम 3 रोज़े रखेंगे। हज़रत अली शेर खुदा, खातून जन्नत और उनकी नौनी थी फ़िज़ा, इनने मन्नत मान ली, अल्लाह ताला ने सेहतयाबी अता फरमा दी। हुक्म जब सरकार का दिया, मन्नत मानने का हुक्म देना ये सरकार की सुन्नत है और मन्नत मांगना ये सहाबा की सुन्नत है। हज़रत अली शेर खुदा ने मन्नत मांगी, दोनों बेटे तंदुरुस्त हो गए। अब मन्नत अदा करने की बारी है, घर में कुछ भी नहीं है। एक यहूदी से 3 साह जौ उधार लिए, कर्ज लिए, ला के खातून जन्नत को दिए। खातून जन्नत ने उनको पीसा, सहरी की। जब अफ्तारी का वक्त करीब आया, आपको पता है कि अफ्तारी में रोज़ा गर्मी का हो या सर्दी का हो, अफ्तारी में एक कशिश लगती है हर बंदे को, दस्तरखान की तरफ खींचा जाता है। दस्तरखान के ऊपर जौ की रोटियाँ हैं। इतनी देर में अफ्तारी का वक्त करीब है, दरवाजे पर दस्तक हुई, आना राजुल मिस्कीन, मैं एक मिस्कीन हूँ, अल्लाह के नाम पे खाने के दो। खाना उठाया तो उसको दे दिया, पानी के साथ रोज़ा अफ्तार कर दिया। उसके बाद जब फिर सहरी की, जब दूसरा रोज़ हुआ, जौ की रोटियाँ सामने पड़ी हुई हैं, फिर दरवाजे बच्चों की, आना राजुल यतीम, मैं एक यतीम, अल्लाह के नाम पे दो। खाना उठाया उसको दे दिया, फिर पानी के साथ रोज़ा अफ्तार कर लिया। तीसरे दिन शादी की, फिर तीसरा रोज़ा जब अफ्तारी का वक्त आया, फिर दरवाज़े बच्चा, आना राजुल असीर, मैं कैदी हूँ, अल्लाह के नाम पे कुछ दो। खाना उसको दे दिया। सुबह जब अली शेर खुदा गए ना मसनवी शरीफ में, तो नमाज पढ़ रहे हैं, नकाहत तारी है जिस्म के ऊपर। जब नमाज मुकम्मल की, सरकार ने पूछा अली क्या हुआ है, सारा वाक़या सुनाया। नमाज के बाद सरकार अपनी बेटी के घर तशरीफ़ लाए, थोड़े फासला मस्जिद अली का मसनवी शरीफ से। मसनवी से 3-10 दरवाजे पर निकलो, इधर मस्जिद गुमामा है, साथ मस्जिद अकबर है, साथ मस्जिद अली है। अपनी बेटी के घर आए, खातून जन्नत नमाज पढ़ रही हैं तो जिस्म मुबारक लर्ज़ रहा है। जब नमाज मुकम्मल की तो पूछा, या बेटी ने यह वाक़या सुनाया तो बेटी भी रो पड़ी। सरकार की चश्मान नबूत में भी आंसू आ गए। दोनों बाप बेटी रो रहे हैं और वालिए कौनैन है। बुखारी उठा के देखो, सरकार मानते अगर मैं हुक्म दूँ ना पहाड़ों को, ये पत्थर के पहाड़ सोने में कन्वर्ट होकर मेरे साथ चलना शुरू कर दें। अल्लाह अकबर कबीरा। अभी गुफ्तो शनीद हो रही है। अल्लाह रहमत हैं जिब्रील, अर्ज़ किया या रब्बे जलील, मैं जाओ मेरे महबूब की बारगाह कुर्सिया में हाजिर हो जाओ। 29वां पारा सूरह दहर की आयत नंबर 8 आ गई। जिब्रील अमीन आए, अर्ज़ किया हुजूर आपकी बेटी के दर पे आने वाला को मदीने का मिस्कीन नहीं था, कोई दुनिया का यतीम नहीं था, कोई यहाँ का असीर नहीं था, बल्कि मैं अल्लाह का जिब्रील 3 दिन आता रहा हूँ, कभी मिस्कीन की शक्ल में, कभी यतीम की शक्ल में, कभी असीर की शक्ल में। अल्लाह ताला ने आपके अहले बैत का इम्तिहान लिया, मुबारक को वो पास हो गए। और ये आया मुबारक अल्लाह ने भेजी है, वयुतिमून अत्तआमाला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। जिस निस्बत दे नाल, जिस तरतीब दे नाल पहली अफ्तारी नूं मिस्कीन आया, दूजी नूं यतीम आया, तीजी नूं असीर आया, उस तरतीब नाल अल्लाह ताला दे कुरान दी आया मुकद्दस 29 पारा सूरह दहर दी आयत नंबर 8, वयुतिमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। मंजर फ़िज़ाए दहर में सारा अली का है, मंजर फ़िज़ाए दहर में सारा अली का है,
जिस संत देखता हूँ नजारा अली का है। कुल का जमाल जुज़्व के चेहरे से है अयां, घोड़े पे है हुसैन नजारा अली का है। घोड़े पे है हुसैन नजारा अली का है। कुल का जमाल जुज़्व के चेहरे से है अयां, घोड़े पे है हुसैन नजारा अली का है। मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है। जिस संत देखता हूँ नजारा अली का है। तो मौला कायनात से पूछो ना, ये शानें आपको कहाँ से मिली हैं? अकीदा तो ये है ना कि ये पूछो ये मकाम आपको मिला कहाँ से है। आइए ज़रा सूरह ज़ारियात 26वां पारा आयत नंबर 21। एक दिन मैंने नहीं पढ़ी थी तो अल्लाह ताला ने मुझे फ़ोन कर दिया था, डॉक्टर साहब ये आयत पढ़नी थी। वाफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। इस आया की तफसीर में शाह इस्माइल हक़ी रहमहुल्लाह तफसीर रूहुल बयान सफ़ा 105 चौथी जिल्द में नकल करते हैं कि जब महबूब किबरिया पर्दा फरमा गए ना, तो तली शेर खुदा ने मिंबर लगवाया, उसके ऊपर बैठे और माया सलूनी अम्मा दूनल अर्श, अर्श के नीचे जो कुछ है ना मुझसे पूछो। मेरे महबूब के इल्म गैब के पर इतराज़ करने वाले मैं जवाब दूंगा। मैं सहाबी हूँ, मैं गुलाम हूँ सरकार का, दमाद हूँ सरकार का, मुझसे पूछो। सलूनी या 13वां सीगा वासमत कलम का, मुझसे पूछो। अम्मा दूनल अर्श, अर्श के नीचे जो कुछ है, जो सवाल पूछो मैं जवाब दूँगा, और यहीं बैठा बैठा जवाब दूँगा। और फरमाया कि ये ना कहना कि मेरा ज़ाती कमाल है, ये सरकार का लुआब दहन में मुँह में उसका सारा कमाल है। मैं जब मैंने अपने महबूब करीम को गुस्ल दिया, आपको पता है तली शेर खुदा जब पैदा हुए तो गुस्ल नबी अलैहिस्सलाम ने दिया, जब सरकार ने पता फरमाया तो गुस्ल अली अलैहिस्सलाम ने दिया। मैं जब मैंने अपने महबूब करीम को मैंने गुस्ल दिया तो चंद कतरे आपकी पुतलियों के ऊपर थे पानी के, मैंने अपनी ज़ुबान से चूस लिए। इल्म हिकमत का समंदर मेरे अंदर ठाठे मारना शुरू हो गया। ये अशाद लम्हा मशकात के ऊपर ये रिवायत मौजूद है। तो फरमाया वो मुझसे पूछो, ये मेरे महबूब करीम की लुआब दहन का भी कमाल है, और उनके जो पुतली के ऊपर पानी कतरे थे। आपको पता है कि अतली शरीफ का गुड्डी भी नबी अलैहिस्सलाम ने दी है लुआब दहन के साथ, गुस्ल भी सरकार ने दिया, नाम भी सरकार ने रखा है, और तरबियत भी सरकार ने की है। अभी तकरीबन 6 साल की उम्र में थे जब सरकार ने तरबियत में ले लिया। और जाफ़र को अब्बास ने तरबियत में ले लिया, अली को सरकार ने तरबियत, ये 4 भाई थे, अली 4 भाई थे, और 4 में 10-10 साल का वक्फा है। ये भी मैं आपके लिए में इजाफा करता चला जाऊँ। अल्लाह अकबर कबीरा। तो उसके बाद एक यमनी बंदा खड़ा हो गया, उसने कहता है हर राई रब्बा का या अली। अली इतना बड़ा दावा किया है कि आपने अपने रब को देखा? हर राई रब्बा का या अली। अली शेर खुदा क्या जवाब देते हैं? काल अली लम आबुद रब्बा लम अराऊ, मैं उसके रब की इबादत नहीं करता जिसको देख ना लूँ। अली कैसे देखा है? माया हवा से हमसा से उसका दरार मुमकिन नहीं है। आंखें उस ज़ात को नहीं देख सकती वो स्वयं मेरे महबूब के, लेकिन मेरा दिल हकीकत ईमान से देखता है। माया हवा से हमसा के लिए दरार की मुमकिन नहीं उस ज़ात का। जब यमनी ने ये बात सुनी तो गश खा के गिर गया। शाह इस्माइल हक़ी फरमाते हैं गश खा के गिर गया। जब दोबारा होश उठा कि अली अब मैं कभी भी आपकी बारगाह में ऐसा सवाल नहीं करूँगा, क्योंकि आपने पहले फरमाया था कि सवाल जानने के लिए पूछना, मुझे ज़माने के लिए ना पूछना, क्योंकि मुझे अल्लाह के महबूब ने बड़ा नवाजा है। सही बुखारी की हदीस है, दूसरी जिल्द है, सफ़ा 214 है। आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना मदीनतुल इल्मी व अबू बकर इसासुहा व उमर जिदारुहा व उस्मान सकफुहा व अलीयुन बाबुहा।
मेरे आका करीम ने फरमा दिया कि मैं इल्म का शहर हूँ, सिद्दीक़ अकबर इसकी बुनियाद है, फ़ारूक़ आज़म इसकी दीवारें हैं, उस्मान गनी इसका छत है और अली इसका दरवाज़ा है। तो जिसको सरकार फरमा दें कि इल्म के शहर का दरवाज़ा है, कौन उसका मुकाबला कर सकता है। नुसरतुल मजालिस की दूसरी सफ़ा 210 है। अल्लामा अब्दुर्रहमान सफूरी रहमहुल्लाह रिवायत नकल फरमाते हैं, अली शेर खुदा फरमाते हैं कि जिब्रील अमीन आ गए इंसानी शक्ल में, आके मुझसे पूछा, अली तूने बहुत बड़ा दावा किया सलूनी अम्मा दून अलर्श, ये तो बताओ जिब्रील कहाँ है, ये तो बताओ जिब्रील कहाँ है। हज़रत अली शेर फरमाते मैंने ऊपर देखा आसमान की तरफ, जिब्रील नहीं, तख्त व सरा की तरफ देखा, जिब्रील नहीं। मैंने कहा आंदा जिब्रील, जिब्रील आप। हज़रत अली शेर बताता है मुझे जब सरकार ने फरमाया मैं तुम्हें यमन का हाकिम बना के भेजने लगा हूँ, मैं भी 9 उम्र था, तकरीबन आपकी 28-29 साल उम्र थी जब शादी हुई। ये ज़िलहज यकम पहली हिजरी को आपका निकाह हुआ है और जंग बदर के बाद दूसरी हिजरी को रुखसती हुई खातून जन्नत। आज की हजूर मैं 9 उम्र हूँ, फैसले कैसे करूँगा मैं? अली यहाँ कौन सी देर लगी, दुनिया का थोड़ी काम है कि कानून पहले बनो जज बनो बाद में। फरमाया मैं जज पहले बनाऊंगा, कानून बाद में बढ़ा दूंगा। फरमाया अली इधर आओ, करीब आए, आपके सीने के ऊपर यदुल्ला वाला हाथ फेरा, अर्ज किया मौला अली के चेहरे को रोशन कर दे, ज़बान को तस्वीर दा फरमा दे। मौला के नाथ मत सारी उम्र कोई मुझे फैसला करने में दुश्वारी नहीं हुई। सिद्दीक़ अकबर ने भी आपको शूरा का रुकन बनाया, जब तक शेर खुदा दस्तखत नहीं करते थे फैसला जारी नहीं होता था। और सैयदना फ़ारूक़ आज़म ने आपको मस्जिद शूरा का चेयर बनाया हुआ था। एक दफ़ा ऐसा मसला आ गया सैयदना फ़ारूक़ आज़म के पास, मैं के अली शेर खुदा को बुलाओ। जब बुलाया गया तो आपने पूछा, अली शेर ने बताया ऐसे मसला है, किसी की जान जानी थी। वहाँ सैयदना फ़ारूक़ ने फरमाया कि लाउल अली हलाक उमर, अगर आज अली ना होते तो उमर हलाक हो जाते। ये मकाम सरकार ने ता फरमाया है कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली इसका दरवाज़ा है। अगर कोई ये कि माज़अल्लाह के वही उधर आनी थी, उनको गलती लगी नबी को, वो समझो को वो उसका ईमान के साथ कोई तल्लुक़ नहीं है। जो नस्ख़ कुरान की का इनकार करता है वो भी काफिर है, और जो सरकार का फरमान हदीस सैय्यद का इनकार करता है वो भी गुमराह है, ज़ालिम। मौला का नाज होने के सरकार ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ, सिद्दीक़ अकबर इसकी बुनियाद हैं, फ़ारूक़ आज़म इसकी दीवारें हैं, उस्मान गनी छत है, और अली बाबूहा, अली इसका दरवाज़ा है। ये सही बुखारी की हदीस है, दूसरी सफ़ा 214। पहले 3 हिस्से खा जाते थे, चौथा हिस्सा पढ़ते हैं। क्यों भाई? ये यहूदियों वाला तरीका छोड़ दो, वो भी ऐसे करते थे। जब उनके खिलाफ होते तो इसके ऊपर हाथ रख देते थे तुरात में। ये पहले 3 हिस्से खा जाते हैं। मैंने पूरी हदीस पढ़ी है बुखारी की, ये है। और याद रखना इसमें ये इल्म नबूवत की हिकमत है सरकार की। सरकार ने खिलाफत की पूरी तरतीब भी बता दी और दुनिया को एक अकली दलील भी दी। जब कोई मकान तमीर होता है पहले बुनियादें बनती हैं, फिर दीवारें चुनी जाती हैं, फिर छत डाला जाता है, दरवाज़ा हमेशा बाद में लगता है। और ये भी फरमा दिया कि पहले खलीफा सिद्दीक़ अकबर होंगे, दूसरे फ़ारूक़ आज़म होंगे, तीसरे उस्मान गनी होंगे, चौथे अली होंगे। इस हदीस मुस्तफ़ा में 3 नुक्ते हैं। इसमें खिलाफत की तरतीब भी बता दी गई है और फिर अकली दलील के साथ जैसे मकान तमीर होता है आखिर तक उसकी तरतीब भी दी गई है। और तीसरा ये भी बताया गया है कि अली शेर खुदा को जो मकाम मिला है वो नबी अलैहिस्सलाम से मिला है, बल्कि नबियों को नबूवत मिली है तो सरकार के सदक़े, रसूलों को रसालत मिली तो सरकार के सदक़े। जाओ उठाओ ज़रा ज़रक़ानी शरीफ दूसरी सफ़ा 615 अल मुस्तदरक उठा के देख लो, रूहुल बयान की पहली जिल्द सफ़ा 113-114। जब आदम अलैहिस्सलाम ने वसीला दिया था ना मेरे और आपके आका करीम का, तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया था? फरमाया कि कई फ़ारफ़्त या आदम, आदम तुमने कैसे बचाना? अभी तो मैंने अपने महबूब को दुनिया में भेजा ही नहीं। आज किया मौला जब मैंने सजदे सर को उठाया तेरे नाम के साथ उनका नाम लिखा हुआ था और शाला पे लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि आदम जाओ
गफ़रतु लका, मैंने उसके सदक़े तुझे माफ़ कर दी, तेरी तौबा कबूल कर ली। अब मैं कह लौला मुहम्मदुन लमा खलक़तुक, अगर उनको ना भेजना था तो मैं तुम्हें पैदा भी ना करता। ये जिस जिसको जो शान मिला, जो मकाम मिला, वो मेरे और आपके आका के सदक़े मिला है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो ये हज़रत अली शेर खुदा के पास बड़े, आपने तकरीबन अपने दौरे खिलाफत में बड़ी बड़ियाँ मुसीबतें देखी हैं, परेशानियाँ देखी हैं, शोरशें देखी हैं। बल्कि हज़रत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला यहाँ तक लिखते हैं कि अगर उनको दुश्मनों से निपटने को फुर्सत मिल जाती ना, तो इतना इल्मी और रूहानी मालूमात का ज़हीरा के लिए छोड़ जाते कि जिनको आपके कलूब, आपके दिल बर्दाश्त ही ना कर सकते। सब खारजियों के साथ लड़ते रहे, लेकिन उसके बावजूद जो फैसले किए वो बड़े कमाल के किए हैं। आपने कूफे को बनाया दारुल खिलाफा मदीना तुल मुनव्वरा की बजाय, क्योंकि उस वहाँ खारजी बड़े थे, हालात बड़े ख़राब थे। फजर की नमाज़ पढ़ाई तो फरमाया कि वो फलां मस्जिद के पास एक मकान में मियाँ बीवी का झगड़ा, उनको बुला के लाओ। जब लेकर आए तो लोगों को कहा कि ये बंदे की मैंने गुफ्तगू बड़ी लंबी करनी है, तो मैं नहीं चाहता कोई और सुने। बाकी सारे चले गए, दोनों वो बैठ गए। मैं झगड़ा क्यों कर रहे थे? तो बंदा कहता है कि हजूर मेरा सौरों से निकाह हुआ है, तो रात को जब मैं इसके करीब गया तो मुझे नफ़रत पैदा हो गई है, मेरा जी चाहता अभी मैं इसको भेज दूँ, इसने मेरे से झगड़ा करना शुरू कर दिया है। हज़रत अली शेर खुदा से ने फरमाया कि ठहर बैठ जाओ। उस औरत को कहा मैं जो कहूँगा मानोगे, जो आप कहेंगे ठीक है। और मैं तो फ़लाँ बिनते फ़लाँ नहीं है, तेरा नाम ये है, तेरे बाप का नाम? उसके हाँ हजूर बिल्कुल ठीक है। मैं कि तू तेरा चचा का बेटा था तो उसकी आशिक थी? मैं हाँ हजूर बिल्कुल ठीक है, आप फरमा रहे। मैं एक दफ़ा तो रात को बाहर निकली, उसने तुम्हें पकड़ लिया, तुम्हारे साथ हम बिस्तरी की, तू हामला हो गई। जब तूने बच्चा जना तेरी माँ तेरे साथ थी, तूने तेरी माँ ने कपड़े के साथ लपेट के बाहर रखा, जहाँ से गुजर रास्ता था, एक कुत्ता आया तो तूने पत्थर मारा कुत्ते को नहीं लगा, इस बेटे के सर पे लगा, उसका सर फट गया। तेरी माँ ने कपड़े के साथ बांध दिया, ऐसा हुआ तो क्या हजूर हुआ था? वो रो रही थी, कहती है इस चीज़ का पता मुझे तो मेरी माँ के अलावा किसी को नहीं था। आपने मर्द के मुखातब किया, ज़रा अपना सर नंगा कर, सर नंगा किया तो सर फटा हुआ था। माया के मुबारक हो, तो बच गई है, ये तेरा बेटा है, जाओ इसको घर ले जाओ, अल्लाह ने तुम दोनों को बुराई से, बेहयाई से बचा दिया। एक और बड़ा अजीम फैसला है आपके पास, औरतें आ गई आपके दौरे खिलाफत में, 4 औरतें आ गई। अर्ज़ किया हजूर ये अल्लाह ताला ने इजाज़त दी है, एक मर्द एक वक्त में 4 शादियाँ कर सकता है। सूरह निसा मैं आया मार का पढ़ देता हूँ। फरमाया कि फन की हुमाता बलकुम मिनन निसाए मसना सुलासा व रुबा फ़इन हिफ्तुम अल्लाह तादिलू फ़वाहिदा। अल्लाह ताला का हुक्म है कि एक मर्द एक वक्त में 4 बीवियाँ कर सकता है। आगे शर्त भी है, फ़इन हिफ्तुम अल्लाह तादिलू, अगर इंसाफ ना कर सको, अफोर्ड ना कर सको, फ़वाहिदा, फिर एक ही काफ़ी है। तो एक ख़वातीन ने मुतालबा किया कि या अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह ताला का ये हुक्म है कुरान मुक़द्दस में कि एक मर्द एक वक्त में 4 बीवियाँ कर सकता है, तो क्या एक बीवी एक वक्त में 2 खामद नहीं कर सकती? सवाल करने वालों का कि जो मर्जी कर दे सवाल। आपने कहा अच्छा, बड़े तदब्बर के साथ, बड़ी हिकमत के, जाओ अपने घरों में वापस जाओ, फ़लाँ फ़लाँ रंग की शरबत बनाए को कहा तुम शरबत लेकर आ, सुरख रंग का, तो सफ़ेद ही रहने देना, तो सब्ज़ रंग का। 4 मुख्तलिफ रंगों की शरबत लेकर जब आई तो आपका कूदा पड़ा होता था, मैं इसमें डाल दो, शेक कर दो, हिला दीजिए। फरमाया ऐसे करो, आप अपने अपने रंग अलहदा कर लो। अर्ज़ किया हजूर ये नहीं हो सकता, रंग मिल गए हैं, अब ये अलहदा नहीं रंग होते। मैं तो यही तो मैंने तुम्हें बताना था, यही अल्लाह ताला की हिकमत है। एक मर्द की 4 बीवियाँ, नुत्फा उसी ही होगा, अगर एक और के 2 हामद तो पता नहीं होगा बेटा किसका, इसलिए अल्लाह ने इजाज़त नहीं दी। मंजर फज़ाए दहर में सारा अली का है, मंजर फिज़ाए दहर में सारा अली का है, जिस संत देखता हूँ निज़ारा अली का है। तू क्या है और क्या है
तेरे इल्म की मिसाल, तुझ पर करम नसीर ये सारा अली का है, तुझ पे करम नसीर ये सारा अली का है, मंजर फिजाए दहर में जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये मसर वाले हज़रात भी आ रहे हैं, ज़रा हाथ उनकी तरफ और तवज्जो मेरी तरफ। आका अलैहिस्सलाम को पर्दा फरमाए तकरीबन 10 दिन गुजर गए थे। एक इराबी आया, चेहरे के ऊपर उसने नकाब डाला हुआ है, सहाबा किराम तशरीफ़ फरमा हैं। उसने आके अस्सलाम वालेकुम कहा, अब चेहरा उसने ऊपर नकाब है। हज़रत अली शेर खुदा ने फरमाया वालेकुम सलाम या मुदर, ए मुदर वालेकुम। उसने नकाब उतार दिया। क्या हुजूर आपने मुझे कैसे पहचाना है, मेरा नाम लेके जवाब दिया है। मैं मेरे आका अलैहिस्सलाम ने तेरी आमद की मुझे खबर दी थी, तेरा नाम भी बताया था, ये भी बताया कि तू आएगा मेरे पास। मैं क्या तू वही है ना मेरा मैं कि तू जब सरकार ने ऐलान किया नबूवत का, तूने अपने कबीले वालों को कहा था कि तहामा में एक शख्स खड़ा हो गया है जिसने शराब को, ज़िना को, कत्ल हक को हराम करार दे दिया है, और वो तुम्हें रोज़े रखने का हुक्म देगा, नमाज का हुक्म देगा, अच्छी बातें बताएगा, बुराई से रोकेगा, बच्चों को जिंदा दफन करने से रोकेगा। तो तेरी कौम वालों ने तुझे कैद कर दिया, तू अरब से आया मुझे पता है, तेरी कौम ने तुम्हें कैद खाने में डाल दिया। नबी अलैहिस्सलाम का वसाल हुआ तो सैलाब आया, वो सारी कौम बह गई और तुझे रिहाई मिली और तू आज मेरे पास आ गया। इतनी बात सुनी तो उसने मुद्दत ने हाथ चूमा, हज़रत अली शेर खुदा का रो पड़ा, आंखों से आंसू जाड़ू हो गए। अर्ज़ किया हजूर चलो फिर अच्छी बात है, मैं तो पहले ही आपके आका का गुलाम बन चुका हूँ, कलमा पढ़ लिया, अब मुझे कुछ बातें हैं, कुछ सवाल हैं वो बता दें। फरमाया पूछो। अब मुदर पूछता कि ये बताओ कि वो दुनिया का कौन सा नर है जिसको बगैर माँ बाप के पैदा किया? मैं आदम अलैहिस्सलाम है। मैं दुनिया की कौन सी मादा जिसको बगैर माँ बाप के पैदा किया गया? आज भी साइंस अपने रूट पर है, 2024 में रहे हैं, वो लिविंग इन साइंटिफिक एज, एक साइंसी दौर है। आज भी साइंसदान कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि अफजाइश नस्ल हमेशा फीमेल के बदन से होती है, हमेशा मादा के जिस्म से औलाद पैदा होती है। लेकिन मैं कुर्बान जाऊँ रब्बे जुल जलाल रब्बे मुस्तफा की अज़मत पर, आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से माई हवा को पैदा फरमा दिया। यहाँ तक साइंसदानों की तहय्युल की परवाज़ भी नहीं पहुँच सकती, मेरे अल्लाह ताला की कुदरत से भी कहीं ज़्यादा है। उसके बाद अर्ज़ किया हजूर ये तो बताओ वो कौन सी कब्र है जो साहिब कब्र को लेके घूमती रही? मैं वो मछली है जो यूनुस अलैहिस्सलाम को 3 दिन लेके घूमती रही और उसमें खुशबू ने बसेरा कर लिया उसके पेट में। और याद रखना अहले जन्नत को जन्नत में जो सबसे पहला खाना दिया जाएगा वो मछली के जिगर का गोश्त होगा। उसके बाद फिर सवाल किया हजूर ये तो बताओ वो कौन सी औरत है जिसने सिर्फ 3 सातों में 3 पहरों में बच्चे को जन्म दिया? मैं और सईदा मरियम सलाम अलैहा है। एक पैर में हमल ठहरा, दूसरे में दर्जा जाए, तीसरे पैर में ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत हो गई। उसके बाद फिर उसने सवाल किया हजूर वो कौन से जो 2 ऐसे दोस्त हैं जो कभी दुश्मन नहीं होंगे? मैं वो रूह और जिस्म है, ये यहाँ भी दोस्त है वहाँ भी दोस्त है। अब क्या हजूर वो कौन से जो दुश्मन है जो कभी दोस्त नहीं हो सकेंगे? मैं वो ज़िंदगी और मौत है, यहाँ भी दुश्मन है वहाँ भी दुश्मन है। उसके बाद अर्ज़ किया हजूर शय क्या है? थिंग जिसे हम कहते हैं, शय क्या है? सरकार में जो मोमन है वो शय है, और लाश है कि मैं जो काफिर है वो लाश है, वो कुछ भी नहीं है। अर्ज़ किया हजूर ये बता दें कि माँ के रहम में बच्चे का सबसे पहला कौन सा उज़्व बनता है?
साइंसदान दंग रह जाएंगे, इनको अब होश आई है। अच्छा अली शरीफ फरमाते हैं कि सबसे पहले जो माँ के पेट में, माँ के रहम में बच्चे का उज़्व बनता है वो शहादत की उंगली है, वो शहादत की, वो शहादत की। अर्ज़ किया हुज़ूर कब्र में सबसे आखिरी कौन सा हिस्सा है जो आखिर में जाके ख़त्म होता है? वह इंसान के सर की खोपड़ी की हड्डी है, वो सबसे आखिर में खराब है। लेकिन हमारी नहीं है, ये वो ज़ालिमों की है। सरकार के गुलाम तो ऐसे रहेंगे, क्योंकि हदीस है, सरकार फरमाते हैं कि जब मेरा गुलाम, सही बुखारी की हदीस है या मैं तिरमिज़ी की हदीस है, मिशकात की हदीस है, जब मेरे गुलाम को रखा जाए ना कब्र में, बुखारी शरीफ का हदीस नंबर पता नहीं 308 है या 307 है, सही बुखारी की। पहले 2 सवाल है, तीसरा सवाल उसमें है, पूछा जाए वह मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इस हस्ती के बारे में दुनिया में क्या कहा करता था? माज़ी इस्तेमरारी है, यूज़ टू का इस्तेमाल हुआ है। व्हाट यूज़ टू से अबाउट दिस पर्सन इन वर्ल्ड, इस हस्ती की दुनिया क्या कहा करता था? जब इनका नाम आता था चेहरे चेहरे पे खुशी आती थी या तो मुंह बसोड़ता था? मिलाद का जिक्र आता था तो मेरे मुंह के ऊपर खुशी आती थी या तेरे मुंह पर मर्दानगी छा जाती थी? जब सरकार की शान का जिक्र आता था तो कैसे मैं बयान करता था दुनिया में क्या कहा करता था? अगर तो होगा ना सरकार का नाफरमान, सरकार के इल्मे गैब का मुनकर, सरकार के मिलाद का मुनकर, सरकार की अता का मुनकर, सरकार की हयात का मुनकर, सरकार की रिफ़त का मुनकर, सरकार की अजमत का मुनकर, कहेगा हा ला अदरी, है मैं नहीं जानता ये कौन है। सरकार कहते हैं ऐसे फिर कब्र आएगी, उसकी दाई पसली में पस्त करके झटके देगी, और अगर कहेगा हाज़र रसूलुल्लाह, ये अल्लाह के रसूल है, ये अल्लाह के, इतना कह देगा। सुनो सरकार फरमाते हैं कि अल्लाह ताला खुश हो जाएगा फरिश्तों के सामने से, अल्लाह ताला फ़ख्र फरमा फरिश्तों को फरमाएंगे, आल अल्लाह तबारक व तआला अन सादा का अबदी, फरिश्तों माई डिवोटी इज स्पीकिंग ट्रूथ, मेरा बंदा सच बोल रहा है, मेरा बंदा प्रेजेंट कंटिन्यूस फेल मुतलक जारी फरमाया, मेरा बंदा सच बोल रहा है। फ़अफ़रिशू मिनल जन्नह, जन्नत का बिछौना लगा दो, जन्नत का बिस्तर, वह अलबिसू मिनल जन्नह, जन्नत का लिबास भी पहना दो, वफ़्तहुल बाब अल जन्नह, जन्नत की खिड़की भी इस कब्र में खोल दो। ये गुस्ताख की, कुफार की, उनकी कब्र में सबसे आखिरी जो चीज़ तबाह होगी उसके सर की खोपड़ी की हड्डी होगी। और आइए ज़रा मौलाना रूम ने एक बड़ा कमाल वाक़या नकल किया मसनवी शरीफ में। एक बहुत बड़ा रूमी पहलवान था जिसने सारी उम्र मात नहीं खाई, उसने हज़रत अली शेर खुदा को चैलेंज कर दिया कुश्ती का, और चैलेंज भी सख्त कि जो दूसरे को गिरा ले वो उसकी गर्दन को तन से जुदा कर दे। तो मैंने कहा ना सरकार ने 2 हस्तियों को नवाजा बहुत ज़्यादा। खालिद बिन वलीद को कहा कि सैफुल्लाह द स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह, अल्लाह की तलवार, 114 जंगों में शिकस्त नहीं खाई क्योंकि अल्लाह की तलवार शिकस्त खाने से पाक है। और अली शेर खुदा को फरमाया असदुल्लाह दिलाना, अल्लाह का शेर, अल्लाह का शेर भी शिकस्त खाने से पाक है। रूमी पहलवान आया, आपने उसको जब पटक के नीचे गिराया ना, छाती के ऊपर बैठ गए, तलवार से उसकी गर्दन उतारने लगे, उसने आपके चेहरे के ऊपर थूक दिया, आप नीचे उतर गए, छोड़ दिया। उसने कहा कि आपने मुझे छोड़ दिया, आपको चाहिए तो जल्दी मेरी गर्दन उतार दो। मैं यही तो दुनिया को बताना है ना, मैं अल्लाह का शेर हूँ, ख़ाशात नफसानी का शेर नहीं। मैं जब घर से निकला था अल्लाह उसके महबूब की रज़ा के लिए निकला था, तेरे साथ कुश्ती की, दीन सलमत की सर बुलंदी के लिए कुश्ती की। अगर अब मैं तुझे मारता तो ये मेरी ज़ात के लिए होता। मैंने दुनिया को बताना है कि मैं अल्लाह का शेर हूँ, ख़ाशात नफसानी का शेर नहीं। और मौलाना रूमी यहाँ बहुत कमाल की बात फरमाते हैं कि नहंगो अज़दहा, नहंगो अज़दहा शेर नर मारा तो क्या मारा, बड़े मूजी को मारा, नफ्स अम्मारा को घर मारा। हम आते हैं कि मगरमच्छ को मारना कोई कमाल नहीं, बहुत बड़े अज़दहा को मारना कोई कमाल नहीं, और असल कमाल ये है कि अपने नफ्स अम्मारा को मारा जाए। और नबी अलैहि सल्लम का फरमान है कि पहलवान वो नहीं जो दूसरे को बिछाड़ दे, वो है जो गुस्से के वक्त अपने सर के नफ्स को बिछाड़ दे। हज़रत अली शेर खुदा का जिक्र तो सुबह क़यामत तक जारी सारी रहेगा, उनके किरदार को जिंदा करने की बारी है। आज हज़रत अली शेर खुदा की कल वलादत हुई थी 13 रजब को, वही मैंने मौजू रखा था जिसने हज़रत अली अलैहिस्सलाम, तो जो आयाम का मैंने तिलावत करने का शरफ हासिल किया, आप भी पढ़ना जाके 16वां पारा
सूरह मरियम की आयत नंबर 96 है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, surely those who believe and do good deeds, for them will Allah bring about love in the hearts of the believer। बेशक वो लोग जो ईमान लाते हैं, प्रेजेंट डेफिनेट, और अमाले सालिया बजा लाते हैं, अल्लाह ताला उनकी मोहब्बत तमाम ईमान वालों के सीनों में वदियत फरमा देते हैं। ये मौला कायनात से मोहब्बत करते हैं, हमारा कोई कमाल नहीं, अल्लाह ताला उनकी मोहब्बत हमारे सीनों में वदियत फरमाई हुई है। और काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती रहमहुल्लाह बहवाला तबरानी शरीफ लिखते हैं कि ये आया मुकस्सस तली शेर खुदा के हक में नाज़िल हुई है, आपकी शान में नाज़िल हुई है। और भी बड़े मौक़ों पे कुरान मुक़द्दस आपकी शान में नाज़िल हुआ है, लेकिन ये स्पेशली आज आपकी जो दूसरा सूरह दहर मैंने पढ़ी 29वां आयत नंबर 8, वो भी आपके शान में नाज़िल हुई है। तो आज पैगाम हज़रत अली अलैहिस्सलाम कि पहलवान वो नहीं, आपने अमली तौर पर करके दिखाया, कुछ जो दूसरे को पछाड़ दे, पहलवान वो है जो गुस्से के वक्त अपने नफ्स को पछाड़ दे। आज जितनी लड़ाई झगड़े होती हैं इसी वजह से होते हैं, नफ्स हमारा का हमारे ऊपर गलबा आ जाता है, बेटा बाप को कत्ल कर देता है, भाई भाई को कत्ल कर देता है। अगर यहाँ थोड़ा सा सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया जाए, इस नफ्स हमारे को दबा लिया जाए, तो दुनिया अमन का गहवारा बन जाती है। आज अल्लाह के घर में बैठ कर, उसके महबूब की महफिल में बैठ कर, जश्न अज़ली शेर खुदा की याद में बैठ कर रहत करना, या इलाही आज के बाद हम दुश्मन को नहीं अपने सर के नफ्स को बछाड़ेंगे। वादा भाई, या रब्बे मुस्तफ़ा इस्तिकामत की दौलत अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन, वमा अलैया इल्लल बलाग।